यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर एक ओछी टिप्पणी की। दरअसल मोहन भागवत के एक बयान पर सियासी भूचाल मचा है। 3 बच्चे पैदा करने की सलाह संघ प्रमुख ने दी तो उस पर विपक्ष हमलावर हो गया। मौलाना मौलवी भी भागवत के बयान की निंदा करने लगे। कई लोग 3 बच्चे पैदा करने की उनकी सलाह का समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता अजय राय ने संघ पर विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि आरएसएस में ऊपर से नीचे तक कुंवारों की फौज है। भागवत को चाहिए कि पहले अपने संगठन में नियम लागू करें। भागवत पहले आरएसएस के लोगों की शादी करवाएं। 3 बच्चे पैदा करने का नियम पहले संघ के लिए लागू करें। अजय राय के इस दौरान संघ के लोगों के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। दरअसल मोहन भागवत ने 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी और कहा था कि जन्मदर 3 से कम हो तो परिवार लुप्त हो जाता है, जिस पर अजय राय ने कहा कि पहले संघ के लोगों को शादी करनी चाहिए, उनके लोगों की शादी करवाएं आप। भागवत ने 3 संतान सुनिश्चित करने की बात कही, जिस पर अजय राय का ये बेतुका बयान सामने आया। ये आपत्तिजनक बयान उनका सामने आया है और उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शब्द हम आपको सुनवा भी नहीं सकते, जिस शब्द का जिक्र हम नहीं कर सकते। लेकिन उनकी बात के कहने का मतलब ये था कि 3 बच्चे पैदा करने की बात अगर कह रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत, तो उन्हें पहले अपने संगठन पर इसे लागू करना चाहिए। क्या कहा अजय राय ने, सुनिए। बड़ा इन्होंने ऐसा प्रश्न किया है देश से कि जो खुद पे लागू नहीं है उनके ऊपर। आरएसएस के लोगों को पहले शादी खुद करनी चाहिए। संघ के प्रमुख को पहले सबसे पहला दिशा निर्देश आरएसएस के लोगों को जारी करें कि संघ के लोग तत्काल शादी करें और बच्चा पैदा करें। आरएसएस के लोग तो पूरी तरीके से आरएसएस में पूरा नीचे से ऊपर तक भरी हुई है। वहाँ तो महिलाओं का सम्मान ही नहीं है, महिला है ही नहीं है। तो महिलाओं को अगर आप 3 बच्चों की बात करते हो तो पहले आरएसएस के तत्काल प्रमुख से आग्रह करूंगा कि एक आदेश जारी करें कि पूरे देश के अंदर आरएसएस के लोग तत्काल शादी करें। अब अजय राय तो भाषा की मर्यादा लांघ गए, लेकिन इस पर अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने अजय राय के बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि वो दौर याद करें जब लोगों की पकड़ पकड़ कर नसबंदी कराई जाती थी। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे ये पूछिए कि वो समय आप भूल गए जब मार्केट और बाजारों में जाके जबरदस्ती पकड़ पकड़ के आपकी ही सरकार में लोगों की नसबंदियां की जा रही थी। और आपको शर्म नहीं आती आज इस तरह के बयान देने के ऊपर? हमेशा से माननीय प्रधानमंत्री को लेकर क्या बयान दिए गए हैं, उनकी माताजी को लेकर क्या बयान दिए गए हैं। तो कांग्रेस से आप यही उम्मीद कर सकते हैं, न ये देश हित में है न ये जनहित में काम करते हैं। देखिए, मोहन भागवत के बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, अलग अलग तरीके से इस पर आपत्ति जताई जा रही है। लेकिन अजय राय ने जो कहा वो आपत्तिजनक था। इसी पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपनी आपत्ति जताई है, लेकिन शब्दों का चयन उन्होंने कैसे किया ये आप देखिए। वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस कभी 2 बच्चों से ज्यादा होने का विरोध करती है और अब कह रही है कि 3 बच्चे पैदा करो। संघ पहले ये तय कर ले कि वो चाहता क्या है। आप हमेशा गाली देते रहे कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहा है, ओवरटेक कर रहा है, इनके हर स्टेटमेंट में आरएसएस के। अब कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो आप। फिर ये लोग बोलते थे कि पॉपुलेशन कानून बनाया जाए कि जिसके 2 बच्चे ज्यादा होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब ना मिले। इनके बीच आरएसएस के एक मेंबर ने राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल भी पेश किया था। तो अब आरएसएस ये कह रही है कि 3 बच्चे आप पैदा करिए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अचानक तब्दीली कैसे आ गई। देखिए, किसी के बयान का विरोध किया जा सकता है जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, लेकिन अजय राय ने जो कहा या किया हर्षवर्धन जी, उसे कैसे समझें? फिर वही सवाल कि नेता, क्या इनको शिष्टाचार की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या पहले इनको शिक्षा देनी होगी नेता बनने से पहले, तब जाकर ये समाज में आए या राजनीति करें? देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए कि अजय राय मूल रूप से संघ के प्रचारकों के ही चरणों में बैठकर राजनीति करते रहे। इसको जान लीजिए। पहले बनारस के जो लोग हैं वो जानते हैं। तो मूल रूप से उन्हीं के आशीर्वाद से बढ़े हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से टिकट भी मिलता था जिन्होंने अपना विवाह नहीं किया है। दूसरा, अगर वो और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता मैंने सुना कि कह रहे हैं कि ये तो अवध की भाषा है, मैं भी अवध का हूँ भाई, वो तो नहीं बोलते जो बोला है। और अगर वो बोलते हैं तो क्या अगली यात्रा जब राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में होने वाली है तो अजय राय जी उन्हीं शब्दों से राहुल गांधी जी को बुलाएंगे? क्योंकि संघ प्रचारक शादी नहीं करता है, वो तो देश के लिए त्याग करता है। उसने तो तय किया, जैसे हेडगेवार जी ने कह दिया था कि भाई ये जन्म तो हमारा भारत माता के लिए, अगले जन्म में अपने सुख का सोच लेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी तो अपने सुख का सोचते हैं, फिर भी शादी नहीं की है। तो अजय राय जी क्या उसी नाम से बुलाएंगे, वही शब्द इस्तेमाल करेंगे राहुल गांधी के लिए जो उन्होंने संघ प्रचारकों के लिए किया है?
और कम से कम सुनना चाहिए भाई। आप तो वहीं से निकले हैं, मूल इनका वहीं का है, लेकिन जो लोग नहीं भी हैं, मोहन जी ने जब ये बात कही तो इतनी बढ़िया बात कही, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए थी, तो पता नहीं कहां से कूड़ मगज टाइप की चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने कहा मैं तो प्रचारक हूं, मुझे तो बहुत कहने का अधिकार नहीं। उनका मतलब यही था भाई हमने तो शादी ब्याह नहीं किया, हम तो बच्चे नहीं कर रहे हैं। कहे लेकिन जो विज्ञान कहता है, जो दुनिया भर के लोग कहते हैं कि भाई 2.1 का TFR फर्टिलिटी रेट जो होता है, जो रिप्रोडक्शन यानी जितनी पॉपुलेशन है उतने लोग आए, तो मैं ये मानता हूं कि वो गणित वाला ठीक है, लेकिन 2.1 को आप 2 मत मानिए, 3 मानिए। उन्होंने कहा उससे ज्यादा भी मत करिए, उन्होंने ये भी कहा। और आगे वो ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं हिंदू मुसलमान सबके बच्चे कम हो रहे हैं, जनसंख्या से नहीं नीयत से दिक्कत है। अब इतनी अच्छी बात करने वाला एक संत पुरुष, उसके लिए आप ये बात कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, क्या आप में ये साहस होगा कि राहुल गांधी जी के लिए यही शब्दावली आप उपयोग कर पाए? ये हिम्मत है? और जो लोग कल से लिख रहे हैं वो सब बताएं कि क्या ये कहने की जरा सी भी हिम्मत है। और देखिए ये डिबेट, जब कोई अच्छी डिबेट होती है तो उसमें नेता लोग क्या करते हैं, वो जैसे हवन होता था पहले, यज्ञ होता था ना, तो उसमें राक्षस आके हड्डी डालते थे। इतनी सुंदर चर्चा थी ये। 3 दिनों में मोहन जी ने इतने विषय दिए हैं, देश को उस पर बात करनी चाहिए, कुछ रास्ता निकालना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, अपने बयानों की हड्डी डाल रहे हैं। अब आज के समय में तो कोई राम और लक्ष्मण को नहीं लगाया जाएगा कि आप गुरुकुल के आश्रम के चारों तरफ तीर धनुष लेके खड़े रहिए, और कोई विश्वामित्र नहीं। लेकिन आज के समय में क्या है, जनता के पास है वो ताकत। तो अजय जी के पास तो कोई सीट भी नहीं है महुआ जी की तरह खोने के लिए, तो ये भी है।